चुनाव आते ही आरोप प्रत्यारोप और जुमलेबाजी शुरू हो जाती है। महायुति सरकार के नेता महाविकास आघाड़ी पर आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं तो महाविकास आघाड़ी के महायुति पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हैं। नमस्कार दर्शकों साथियों, मैं हूं शशि शर्मा, आप देख रहे हैं दबंग खबरें। दर्शकों, आज कांग्रेस के कदावर नेता मीरा भाईंदर के मुजफ्फर हुसैन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस लेते हुए एक मैनिफेस्टो बनाया है जिसमें लिखा है, चला गद्दारांचा पंचनामा बघूया। और गद्दार किसे कहा है? महायुति सरकार के सभी नेताओं को। और उसमें क्या लिखा है, आइए आपको सुनाते हैं मुजफ्फर हुसैन के मुख से क्या है उनकी वाणी। गद्दारांचा पंचनामा, इस टाइटल पे कांग्रेस पार्टी की तरफ से, प्रदेश कांग्रेस पार्टी की तरफ से इस महायुति सरकार के फेलियर्स और इनके नॉन गवर्नेंस, इनका नॉन परफॉर्मेंस, इनका करप्शन, लोगों के हित सोचे बगैर किए गए फैसले और इसके हो रहे परिणाम, इसके संदर्भ में ये एक पत्रिका आज जाहिर की गई है, जिसके तहत इस राज्य में कितनी बेरोजगारी है, कितना कर्जा में राज्य डूब चुका है और किस तरह से ये एक सरकार अनपॉपुलर सरकार बन चुकी है। लोकसभा के चुनाव के नतीजे से ये घबरा चुकी है और इसलिए ये राज्य में लोगों को बहकाने के लिए अलग अलग माध्यम से फ्री बीज योजनाएं ला रही है। कल ही एक जिसका उदाहरण था मुंबई के 5 टोल का, जिसका रोज का कलेक्शन 1.25 करोड़ रुपए के आसपास है। जिस कंपनी के पास वो टोल कलेक्शन का काम था, उसे 6 महीना पहले बैंकरप्सी प्रोसीजर स्टार्ट हो चुकी है और वो बैंकरप्सी प्रोसीजर 29/9 को ये बैंकरप्सी प्रोसीजर उसका समय था। सरकार ने कल फैसला किया और उस कंपनी को हजारों करोड़ रुपए कल उस कंपनी को सरकार ने दिया, 800 करोड़ रुपए के करीब। तो ये सरकार जनता के हित में काम कर रही है कि किसी कंपनी के हित में काम कर रही है? पिछले 10 सालों से टोल नाका जो है लोगों के लिए सरदर्द बन चुका था। आज भी सरकार ने इसे निकालने के लिए ये जाहिर नहीं किया कि ये परमानेंट निकाला गया है कि खाली इलेक्शन तक के निकाला गया है। इतने सालों में लोगों की जो हेल्थ खराब हुई, वेल्थ खराब हुई, पेट्रोल जला, डीजल जला, जो कार्बन एमिशन हुआ, जो एनवायरनमेंट खराब हुआ, मुख्यमंत्री खुद कहते हैं कि मैंने खुद ने कोर्ट में पिटीशन डाली थी, तो फिर आप मुख्यमंत्री बनने के बाद इसका फैसला तुरंत आपने क्यों नहीं किया? ऐसे बहुत सारे सवाल उठते हैं, मगर इनके इसी नॉन परफॉर्मेंस से ये सवाल उजागर होता है कि ये नॉन सीरियस गवर्नमेंट है। ये पर्सनल हित में काम कर रही है, खुद के हित में काम कर रही है, जनता के हित में काम नहीं कर रही है। परसों ही जो फॉर्मर मिनिस्टर बाबा सिद्दीकी का मर्डर हुआ और उस मर्डर को लॉरेंस बिश्नोई जैसे क्रिमिनल ने साबरमती गुजरात में जेल में से क्लेम किया, ये उस बात को सिद्ध करता है कि इनका गवर्नेंस किस तरह से है कि एक आरोपी जेल में बैठ के अपनी बात मीडिया को बता सकता है। ये बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है कि जिस आरोपी को कल बुनकर आरोपी को जो इंटरोगेशन के लिए पुलिस ने ताबे में लिया, सलमान खान के घर पर जो फायरिंग हुई, उस वक्त उसको बुला करके तफ्तीश करके उसे छोड़ दिया गया और आज बाबा सिद्दीकी के मर्डर में उन्हीं दोनों भाइयों को वापस लाया गया। और उन्होंने ये बहुत ही अच्छे से कहा कि वो वेपन्स प्रोक्योर करते हैं, ड्रग्स प्रोक्योर करते हैं, लॉरेंस बिश्नोई गैंग के लिए काम करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि सरकार कमजोर है, पुलिस महकमे को कमजोर कर दी है और इस तरह का गैंग वॉर, गैंगस्टरिज्म मुंबई और महाराष्ट्र में एक बार फिर से देखने मिल रहा है। माँ, बहन, बेटी, बच्चों की इज्जत सलामत नहीं है।
गुंडागर्दी, तलवार, चाकू, मार धाड़ रोज आपको हमको सुनाई देता है। इससे ये बात सिद्ध है कि सरकार सत्ता में रहने के लायक नहीं है। इस सरकार ने तुरंत अपना राजीनामा दे के बाजू होना चाहिए। आज इलेक्शन डिक्लेयर हो चुका है, अगले 1.5 महीने के अंदर ही जनता महीने भर में इस सरकार का फैसला कर देगी।